Kumar Hegde ji, who is a member of Parliament of the Bharatiya Janata Party, has made a statement. It is imperative that it is made clear the statement reflects his personal views and is not a statement which reflects the views of the Bharatiya Janata Party with clarity. The party has taken cognizance of the statement made by Mr. Hegde and has also asked for a clarification from him. क्या भारतीय संविधान को संशोधित करने की जरूरत है? क्या इसका प्रभाव हमारे समाज और धर्म पर पड़ेगा? आइए हम इन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि पार्टी राज्यसभा में 2/3 बहुसंख्यक प्राप्त करने के बाद संविधान में संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि संशोधन कांग्रेस द्वारा हिंदू समुदाय के अधीन करने के लिए पेश की गई अनावश्यक चीजों को उलट देगा। संविधान को संशोधित करना होगा क्योंकि कांग्रेसी लोगों ने इसे मूल रूप से बदल दिया है, विशेषकर कुछ अनावश्यक चीजें पेश करके, विशेष रूप से वे कानून जो हिंद समुदाय को अधीन करते हैं। यदि यह सब बदलना है तो इसे 2/3 बहुसंख्यक के बिना नहीं किया जा सकता। उन्होंने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्धापुर में शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा। हेगड़े ने आगामी लोकसभा चुनावों के आगे बीजेपी द्वारा तैयार किए गए अब की बार 400 पार नारे की व्याख्या करते हुए यह टिप्पणी की। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या संविधान में संशोधन करना बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है? एक सांसद जिसने कभी संविधान बदलने की बात की थी, अब संविधान में संशोधन की बात कर रहा है। क्या बीजेपी के नेता बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के तहत जीने में असमर्थ है? जनवरी में हेगड़े ने राज्य में कई मस्जिदों को तोड़ने की मांग की थी, जिसका दावा किया गया था कि वे हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई 2019 में पूर्व केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया था, पूछते हुए कि वह कैसे हिंदू हो सकता है क्योंकि वह एक मुस्लिम पिता और ईसाई माता से पैदा हुए हैं। उसी साल उन्होंने कहा था कि एक हाथ जो हिंदू लड़की को छूता है वह जीवित नहीं रहना चाहिए। उनके सबसे विवादास्पद बयानों में से एक 2020 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया स्वतंत्रता आंदोलन एक नाटक था। 2017 में उन्होंने यह कहकर आलोचना का सामना किया कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनंत कुमार हेगड़े के बयान भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हैं। यदि बीजेपी संविधान में संशोधन करने में सफल होती है तो इसका प्रभाव हमारे समाज और धर्म पर क्या होगा? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम समझने के लिए गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हेगड़े के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया या उसे खारिज किया। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है यदि भाजपा ने वाकई में ऐसा करने का निर्णय लिया तो इसका प्रभाव भारतीय समाज और धर्म पर गहरा हो सकता है। हेगड़े के बयान के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की और कहा कि यह भारतीय संविधान के प्रति अनादर है। वे कहते हैं कि संविधान हमारे देश की आधारशिला है और इसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा हेगड़े के बयान ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। क्या भारतीय संविधान को संशोधित करने की जरूरत है? यदि हाँ, तो किस प्रकार और किस प्रकार के संशोधन की जरूरत है? यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें हमारे संविधान और उसके मूल्यों के प्रति हमारी समझ और समर्पण को पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनंत कुमार हेगड़े के बयान ने हमें एक महत्वपूर्ण विचारशीलता की ओर ले जाने का अवसर दिया है। यह हमें हमारे संविधान, हमारे समाज और हमारे धर्म के प्रति हमारी समझ और समर्पण को पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।